नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस देश में जो लोग सबसे ज्यादा हमारी धरती, हमारे जवानों और हमारे आने वाले भविष्य के लिए काम करते हैं, वही लोग आज सबसे बड़े दुश्मन बना दिए जाते हैं। सोनम वांगचुक एक ऐसा इंसान जिसने ठंड से जूझते हुए हमारे सैनिकों के लिए सोलर हीटेड टेंट्स बना डाले। एक ऐसा इंसान जिसने शिक्षा, पर्यावरण और इनोवेशन के जरिए लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सर्वोपरि सिर ऊंचा कर दिया। आज वही सोनम वांगचुक अपने लोगों के लिए, अपनी धरती के लिए और अपने लद्दाख के लिए आवाज उठा रही हैं। उनकी मांग कोई कुर्सी या सत्ता के लिए नहीं है। उनकी मांग तो सिर्फ इतनी है कि लद्दाख को स्टेटहुड मिले, 6th शेड्यूल में जगह मिले, ताकि उनकी संस्कृति, उनकी जमीन और उनकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें। लेकिन दुख की बात है कि इस शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाया जा रहा। कर्फ्यू, लाठीचार्ज, इंटरनेट शटडाउन और अब सोनम वांगचुक को ही देशद्रोही कहकर गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, जो व्यक्ति सेना के लिए अपनी जिंदगी लगा दे, जिसने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया हो, उसे ही आज देशद्रोही कहा जा रहा है। सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि जे एंगमो ने कहा कि उनके पति सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया। लद्दाख से उन्हें जोधपुर जेल ले जाया गया। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी सकती है, लेकिन इसमें एक पेच फंस रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन कार्यकर्ता के परिवार को अभी तक आदेश की प्रति नहीं मिली है। राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के साथ यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भूषण ने कहा कि वांगचुक की गिरफ्तारी से लद्दाख के लोगों की भावनाएं और आहत हुई हैं। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों ने उनकी रिहाई तक केंद्र के साथ बातचीत को खारिज कर दिया है। यादव ने वांगचुक को लद्दाख का गांधी बताया और उनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार की आलोचना की। प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें 5 दिनों के भीतर आदेश की प्रति देनी थी। आज 5 दिन बीत चुके हैं और उन्होंने अभी तक आदेश की एक प्रति नहीं दी है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद से न तो उनसे कोई संपर्क हो पाया है और न ही उन्हें अभी तक हिरासत आदेश की प्रति मिली है। योगेंद्र यादव ने संवाददाता सम्मेलन से इतर PTI भाषा को बताया कि देश भर से कई नागरिक संस्थाएं और जन आंदोलन वांगचुक के समर्थन में खड़े हैं और यदि जरूरत पड़ी तो वे एकजुटता व्यक्त करने के लिए लद्दाख भी जाएंगे। यादव ने कहा कि यह सरकार वही कर रही है जो अंग्रेजों ने भारत में किया था। इससे देश कमजोर होगा। यह सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में देश को कमजोर बना दिया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर हुई है। प्रशांत भूषण ने कहा कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से लद्दाख के लोगों की भावनाएं और भी ज्यादा आहत हो रही हैं। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों ने कहा है कि जब तक वांगचुक रिहा नहीं हो जाते, वे बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्हें जेल में रखना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वांगचुक के खिलाफ पाकिस्तान संबंध के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि वह वहां एक सम्मेलन में भाग लेने गए थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सब रिकॉर्ड में है। उन्होंने मोदी सरकार की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार का उन्हें हिरासत में लेने का कदम किसी भी तरह से वैध नहीं है। यह दुर्भावनापूर्ण और अनुचित है और इससे किसी भी तरह से कोई मदद नहीं मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियोस मिल सके।